जिस आत्मा को वीतरागता की आराधना करते करते, किसकी आराधना? वीतरागता की आराधना करते करते केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, उस आत्मा को सर्वज्ञ अवस्था की उपलब्धि हो गई। और इसीलिए वे अब संसार प्राणियों का आत्म कल्याण करने योग्य जो वचन होते हैं, जो वाणी होती है, जो वचन होते हैं, जो वाणी होते हैं, उस दिव्य ध्वनि को खिराने की पात्रता आ गई। किसकी साधना की? वीतरागता की। उसके फलस्वरूप क्या प्राप्त हुआ? क्या प्राप्त हुआ? केवल ज्ञान। केवल ज्ञान प्राप्त करने से कौन सी अवस्था में आ गए? सर्वज्ञ कहने योग्य अवस्था में आ गए। और सर्वज्ञ कहने योग्य अवस्था में आ चुके हैं तो आपका भाग्य समझना चाहिए, आपको सच्चे देव की उपलब्धि हो गई। सच्चे देव कौन? जो सर्वज्ञ हो, वो सच्चे देव। और उपदेश देने की पात्रता सत्य 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 सत्य, जरा भी असत्य नहीं होता। सत्य 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 को ही बताने की पात्रता, समझाने की पात्रता, कहने की पात्रता जब भीतर से आती है तब वह किसकी देन हुआ करती है? सोचो। सोचो। वह जो पात्रता आ गई, हम असत्य बोल ही नहीं सकते। कहीं से कहीं तक बोलना भी चाहे तो नहीं बोल सकते। असत्य बोलने के लिए भी हमारे पास एक योग्यता होती है, पात्रता होती है। भगवान ने उस पात्रता को खो दिया, नष्ट कर दिया। असत्य बोलने की भी एक पात्रता है और सत्य बोलने की भी एक पात्रता है। असत्य कौन बोलते हैं? जिनके पास पात्रता हो वो असत्य बोलते हैं। अगर वह पात्रता नष्ट हो गई तो असत्य बोल सकते? नहीं बोल सकते, कभी नहीं बोल सकते। बोलना चाहो तो भी वो निकलेगा नहीं। बोलना भी चाहो तो नहीं निकलेगा। ऐसे कौन हैं? बोलो। भगवान ही हैं, भगवान ही हैं। और भगवान के पश्चात का स्थान किसको है? उसके नीचे कौन है?
नमोकार मंत्र में आचार्य परमिष्टि हैं, आचार्य परमिष्टि हैं। तो आचार्य परमिष्टि को लेकर के जरा सा सोचो कि उनमें असत्य बोलने की संभावना रूप शक्ति की सद्भावना है क्या नहीं? सद्भाव है क्या नहीं? नहीं है। तो नहीं है, इसी बात को अच्छी तरह से समझना है। इसलिए प्रश्न हो गया और यह प्रश्न अब डील करना आवश्यक है। देखिए, पात्रता तो आचार्य परमिष्टि के पास भी है। बोलना चाहे तो बोल सकते हैं, नहीं बोलते हैं ये बात अलग है। बोलना चाहे बोल सकते हैं, पात्रता है, लेकिन उस पात्रता का उपयोग वे नहीं करते। और पात्रता क्यों है फिर, ये प्रश्न आप उठा सकते हैं। पात्रता इसलिए है, आचार्य परमिष्टि को केवल ज्ञान है क्या? उपाध्याय परमिष्टि को केवल ज्ञान है क्या? साधु परमिष्टि को केवल ज्ञान है क्या? जिनको केवल ज्ञान होता है, जिसके पास केवल ज्ञान है, उनको तो आचार्य तो नहीं कह सकते। तो केवल ज्ञान प्राप्ति के पश्चात उनको क्या बताना चाहिए? पश्चात आचार्य बताओगे। क्या बन गए वो? क्या बन गए? भगवान बन गए, सच्चे देव बन गए। और सच्चे देव के 3 लक्षण हैं। पहला लक्षण वीतरागता, बहुत महत्वपूर्ण है। पहला लक्षण क्या है सच्चे देव का? वीतरागता। जहाँ वीतरागता हो वहाँ सर्वज्ञता होती है, ऐसा कोई नियम नहीं है। परंतु ये भी ध्यान में रखना है, जब तक वीतरागता की सिद्धि नहीं होती तब तक सर्वज्ञता की भी सिद्धि नहीं होती। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? वीतराग जब तक नहीं बनेंगे, वीतराग बनने का मतलब क्या है? कौन सा कर्म नाश करने से हम वीतराग बन सकते हैं? बताओ। वीतरागता का वीतरागता की सिद्धि क्या करने पर होती है? बोलो। हाँ? कौन सा कर्म नाश करने से आत्मा वीतराग बनता है? ये प्रश्न है। 8 कर्म है क्या? नहीं है। उसमें वीतरागता की प्राप्ति के लिए कौन सा कर्म नाश करे? बोलो तो। मोहनी कर्म। कौन सा कर्म? मोहनी कर्म। तो फिर मोहनी कर्म यदि वीतरागता की सिद्धि के लिए कारण है, तो उसको नाश कैसे करे? मोहनी कर्म को नाश के बिना वीतराग नहीं बन सकते। नाश कैसे करे? तो भगवान कहते हैं सम्यक दर्शन धारण करो। मोहनी कर्म कुछ प्रमाण में नष्ट होगा,
सम्यक चारित्र धारण करो, उससे भी कुछ प्रमाण में क्या पूरा ही नष्ट हो जाएगा। थोड़ा 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 करके ये मोहनी कर्म हमारे आत्मा के भीतर से छूटता जाता है, छूटता जाता है, कम होता जाता है। शेष कर्म ऐसा नहीं, वो तो एक झटके में छूट जाएंगे। अंतर मुहूर्त काल के भीतर इन कर्मों को नाश किया जा सकता है जो शेष हैं। पर मेहनत कौन से कर्म को नाश करने के लिए होती है? मोहनी कर्म को। मोहनी कर्म का विनाश जो होता है वो साधना के बिना नहीं होता है। आप चाहते हैं वीतराग दशा को? चाहते हैं? यदि चाहते हैं तो पहले टेक्निक क्या है इस बात को ध्यान से सुनो। टेक्निक सीखोगे तो ध्यान से सुनो, इधर उधर मत देखो और मन को एकाग्र करो, वचन को ठीक से संभालो, काया को ठीक से संभालो और जानने का प्रयास करो। इसके अंदर टेक्निक की प्राप्ति हो जाएगी, टेक्निक मिल जाएगा। आप भी जब भगवान बनोगे, बन सकते हो कि नहीं? हाँ, भव्य है इसलिए बन सकते हैं, अभव्य होते तो नहीं बन सकते थे। तो बनना है, ये तो पूरी आशा है। हमारे पास भगवान बनने की संभावना है तो आशा क्यों न रखे अपन? आशा तो रख के चल रहे हैं परंतु कुछ कर नहीं पा रहे। हमको कुछ समझ में नहीं आता कि भगवान इस संसार से, इस मोहनी कर्म से मुक्त होकर के केवली अरहंत अवस्था में चले गए। कैसे चले गए? उनको टेक्निक पता चला। हाँ, उनको रास्ता पता चल गया। और ये रास्ता कैसे पता चला? चिंतन करने से, सोचने से, चिंतन करने से, उपदेश सुनने से और रात दिन साधना करने से। पहले तो टेक्निक पकड़ में आना चाहिए, तब वीतराग बनने का रास्ता मिल जाता है। वह रास्ता जिसको मिल गया, तीन लोक की जो भी बाहरी संपदा है, उस संपदा का सुख जहाँ खत्म होता है, वहाँ ये सुख प्रारंभ होता है। टेक्निक मिल जाने मात्र से ये प्रारंभ होता है। और टेक्निक समझ में आ गया तो उस दिशा में बढ़ सकता है कि नहीं? बढ़ सकता है। तो कैसे बढ़ना, जरा प्रैक्टिकल समझाऊं? क्या आपको प्रैक्टिकल करना चाहिए बता दूं? सुनो, मोहनी कर्म 25 प्रकार का है और सबके पास है। हमको पहले उत्तर दे दो एक प्रश्न का, आपको क्रोध आता है क्या? नहीं आता है? कितनी बार आता है दिन भर में? महाराज गिना तो नहीं है लेकिन आता ही रहता है। हमने कभी गिना नहीं लेकिन आता है, जाता है, आता है, जाता है। जाता है ये तो ठीक है, लेकिन आए बिना जा कैसे सकता है? आएगा तभी तो जाएगा ना।
क्रोध को पकड़ो, आया क्यों, किधर से आया, तुम्हारा मार्ग कौन सा, जरा रिसर्च करो। ये आत्मा के भीतर रिसर्च हो सकता है। मान आया, उदय में आया और उसी कारण से हमारा अपमान हो गया। मान आएगा, फल देगा, तभी अपमान होगा ना। आप अपमानित होते हैं क्या? नहीं होते। कब होते हैं? दूसरा कोई अपमान करे तो अपमानित होते हैं। दूसरे के कारण से आप अपमानित नहीं होते, अपने कारण से अपमानित होते हैं। क्यों? क्योंकि मान कषाय को नष्ट किया है क्या? नहीं किया है, वह अंदर में है और अपमानित होने की शक्ति भी विद्यमान है। अंदर मान कषाय है और मान कषाय का उदय है, तो इधर अपमानित होने की शक्ति भी विद्यमान है। इसलिए जिसके पास मोहिनी कर्म होता है, उदय रहता है, उसको नियम से अपमानित होने की शक्ति तो, योग्यता तो होती ही होती है। समझ में आ रहा है? इतना समझ में आया? आया। जीतना है कि जीतना नहीं है? मान को जीतना है। कैसे जीते, टेक्निक दिया जा रहा है, ध्यान से सुनो। मान को कैसे जीते? अपमान होता है, ये तो अनुभव होता है ना। ये आ गया और मेरी इज्जत कोई खराब कर दिया, मेरे को अपमानित कर दिया, हाय 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 हाय। आत्मा कितनी दुखी होती है भीतर की अपमान करने से। क्यों हुआ? अपमानित होने की शक्ति थी। क्यों थी? मोहिनी कर्म का उदय था, इसलिए थी। अगर अब उस मोहिनी कर्म को नष्ट किया होता तो क्या अपमान होता?